कोई ढंग का सा हो ना तो केजरीवाल को उठा के लटका दे। ये बीजेपी को बदनाम करने की एक साजिश है। इसके लिए तो राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इसके ऊपर। आम आदमी पार्टी घोटाले करती है और कुछ नहीं करती। लेकिन अगर पाकिस्तान है जब भी जहर नहीं मिला सकता कोई इंसान, तो बदमाश है वो, सबसे बड़ा धोखेबाज है। लोगों में अफवाह फैला के दंगे करवा देगा ये तो ऐसे एक दिन किसी दिन भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली गौरव। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम में। यहाँ हम जनता से जानेंगे कि आने वाले दिल्ली के उपचुनावों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी पर इल्जाम लगाए हैं कि उन्होंने दिल्ली की यमुना में जहर मिला दिया है, इस पर वो क्या कहना चाहेंगे। कल ही यमुना नदी में जाके हरियाणा के CM ने किस तरीके से पानी पीकर ये साबित करने की कोशिश की है कि हरियाणा वालों ने दिल्ली में यमुना तक जहर नहीं पहुंचाया है। आइए हम हरियाणा की जनता से जुड़ते हैं, क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम में। हरियाणा की जनता से जानेंगे कि वो इस पर क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे। हरियाणा के लोगों पर और हरियाणा सरकार पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उस पर क्या कहेंगे। ये साजिश है, ये बहुत बड़ी झूठ है। अगर ये कोई ढंग का सा हो ना तो केजरीवाल को उठा के लटका दे। ऐसे बयान कहा जाता है कि हरियाणा सरकार जहर मिला रही है। ये तो अनार्किस्ट है, अनार्की फैलाने वाली बात है। लोगों में अफवाह फैला के दंगे करवा देगा ये तो ऐसे एक दिन किसी दिन भी। इसको तो ठोक देना चाहिए जेल के अंदर। हरियाणा सरकार ने अभी तक इस पे मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं किया? करना चाहिए। हरियाणा की बेइज्जती कर रहा है ये, झूठ बोल रहा है कि हरियाणा ने जहर मिलाया। हरियाणा जहर मिलाएगा क्या? ऐसा होता है क्या कभी एक देश के अंदर? ऐसा होता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट में जहर मिला के पानी भेज देगी? दिल्ली में चुनाव है, चुनावों के बीच में ये जो राजनीति चल रही है, ये राजनीति नहीं है। चुनाव की भी राजनीति कहाँ? ये तो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल, अनार्की फैला रहा है। ये तो झूठ कहाँ बोल रहा है? ये तो सरासर वो है। इसके लिए तो राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, इसको तो सारी जिंदगी के लिए अंदर बंद कर देना चाहिए। चाहो मैं झूठ बोलेगा, मैं बचाओ, मैं आपको झूठे सच्चे वादे करने शुरू कर दूंगा क्या? बचाव करना ये कह कि हाँ भाई मेरे से गलती हुई, मैंने 15 साल में नहीं किया काम, वो एक अलग बात है। अपनी माफी मांग, ये थोड़ी है कि कह देगा हरियाणा जहर मिला के भेज रहा है। ऐसा होता है क्या? तो आपको लगता है कि वो अपनी गलती ना मानने की वजह से ये इल्जाम? वो बदमाश है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है। अगर हरियाणा का चीफ मिनिस्टर ढंग का हो तो इसको उठा के उसका मुकदमा ठोक दे इसके ऊपर। मानहानि का, हरियाणा की बेइज्जती करी है इसने। अरे सरकार क्यों नहीं एक्शन? केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। ऐसा होता है क्या कभी? आप खुद सोचो, आप भी पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ऐसा कभी होता है क्या? और ऐसी एक लीडर जो चीफ मिनिस्टर है, वो क्या इस तरह की स्टेटमेंट देता हुआ अच्छा लगता है क्या? ये स्टेटमेंट चीफ मिनिस्टर को शोभा देती है? अगर चीफ मिनिस्टर ऐसी बात कहेगा तो शहरों में क्या होगा? माफ कीजिएगा, अब तो वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। क्या लगता है? चीफ मिनिस्टर है वो तो, सुपर चीफ मिनिस्टर है। दिल्ली में उसकी सरकार, पंजाब में उसकी सरकार, हर जगह से तो चुनाव लड़ने चला जाता है। वो तो सुपर चीफ मिनिस्टर है। वो अगर इस तरह की बातें करेगा तो वो तो भयंकर दंड के अधिकारी है। उसे तो जेल में ठोक देना चाहिए। अब तक उसने प्रूव नहीं किया कि वो जहर के कैसे मिलाया, कहाँ से मिलाया, प्रूव किया गया आज तक भी उसने? और फिर भी तड़ी से बेइज्जती शान से घूम रहा है। इस तरह के लोग तो देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं। ये जो बयान चल रहे हैं दिल्ली सरकार की ओर से, उस पर क्या कहेंगे? ऐसा है, केजरीवाल सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है और कुछ काम नहीं है उसका। कुछ भी कह सकता है, कुछ नहीं कर सकते उसमें। वो कह रहा है कि हरियाणा सरकार उसमें जहर मिला के भेज दी है पानी के अंदर। ऐसा कभी पॉसिबल हुआ है? नहीं हो सकता। उसने तो ये भी कहा था कि रावण हिरण का रूप लेके आ गया था, उसको रामायण भी पढ़नी चाहिए थी। केजरीवाल ओनली सिर्फ, मैं ये कहूँगा कि राजनीति वोट बैंक की करते और कुछ नहीं कर सकते। उनके बाद और कुछ नहीं होगा, ऑप्शन ही नहीं है। क्या लगता है कि यमुना की सफाई जो नहीं हुई है उसको कहीं ना कहीं छुपाया जा रहा है? ऐसा तो कुछ अभी तक नॉलेज में नहीं आया है, ना पता लगाया है कि ऐसा भी कहीं सफाई नहीं हुई है। अब नायब सिंह सैनी ने पानी पी के भी दिखाया, उसके बाद बीजेपी के कई विधायकों ने पानी पी के दिखाया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, पर केजरीवाल को माफी मांगनी चाहिए इस बारे में, हरियाणा के लोगों से। हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। हरियाणा के लोगों में नाराजगी है सर इस बात पर लेकर? दरअसल ये बयान, इसका कोई भी अच्छा नहीं लगता हमें, केजरीवाल का कोई बयान अच्छा नहीं। नहीं। क्या सोच रहे हैं उनके बयानों को लेकर? बस वो तो
क्या सोचना है कि इस पे तो एक्शन होना चाहिए। खैर ऐसे कोई जहर तो अगर पाकिस्तान से पानी आए वो भी मिला सकता, हमारे कौन मिलाएगा। जी हमारा तो जाता है यहाँ से पानी, लेकिन अगर पाकिस्तान है जब भी जहर नहीं मिला सकता कोई इंसान तो। लेकिन ये बयान बहुत गलत है। जी क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि इस बार बीजेपी ना आ जाए? बिल्कुल इस टाइम बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के चांस ज्यादा हैं दिल्ली के अंदर, जी क्योंकि हरियाणा में तो बीजेपी आ ही चुकी है और दिल्ली में भी चांस 99% बीजेपी की दिखाई दे रहे हैं आने के लिए, क्योंकि दिल्ली की जनता चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है अब। जी और बाकी देखो जो चुनाव होने के बाद ही पता लगेगा क्या निकलता है उसका नतीजा। हरियाणा सरकार किस तरीके से गुस्सा है इसमें? हरियाणा सरकार इसी बात से गुस्सा है कि भाई केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहा है कि पानी में जहर मिलाना, गंदगी फैलाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी वो नहीं है। इस टाइम हरियाणा में काम बहुत हुए हैं, बीजेपी सरकार के थ्रू बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, विकास की तरफ चला हुआ है देश। और केजरीवाल तो कुछ मोदी के बारे में भी कुछ भी बोल देगा, बोलता रहता है, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल देता है, कभी अमित शाह के विषय में कुछ बोल देता है। उसका काम है बोलना और कोई काम नहीं है, सिर्फ उसने वोट बैंक की राजनीति करनी है। जी बार बार सवाल उठ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पिछले कार्यकाल में यमुना साफ क्यों नहीं करा पाए, तो उसको ढकने के लिए कहीं ना कहीं बोला गया है क्या? उसको शराब घोटाले से फुर्सत मिलेगी, उसी के बावजूद ही तो कोई काम करवाएगी। जी या मुफ्त पानी दे दो, मुफ्त बिजली दे दो, मुफ्त ये दे दो, मुफ्त से होने तो कुछ नहीं होता। जब तक कुछ ना कुछ होगा जब भी तो विकास मिलेगा। जी फ्री जनता को फ्री देने से क्या होता है? फिर उसके बावजूद भी दिल्ली की जनता के पास दुनिया भर के बिल आए हैं कि भाई 1 लाख का 1.5 लाख का बिजली के बिल आए हैं, पानी उनको पीने को नहीं मिल रहा। जी फिर भी ये कह रहा है कि ये है वो है। यमुना की सफाई तो जब होगी ना जब इसके खुद के शराब घोटाले क्लियर होंगे। अच्छा आपको लगता है यमुना की सफाई इसलिए नहीं हो पाई? हाँ इसीलिए नहीं हो भाई, क्योंकि घोटालों के अलावा और कुछ नहीं है। जी आम आदमी पार्टी घोटाले करती है और कुछ नहीं करती, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती वोट है। बैंक की राजनीति। ठीक है धन्यवाद। आइए चलिए और लोगों से जानते हैं कि हरियाणा सरकार को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि चुनाव दिल्ली के नजदीक हैं। 5 तारीख को यमुना को लेकर जो विवाद छिड़ा हुआ है दिल्ली और हरियाणा के बीच, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो जमुना के अंदर पानी पहले भी बह रहा था और अभी भी है। अमोनिया की मात्रा उसमें ठीक है ज़्यादा थी, ये साइंटिफिक उसकी कैलकुलेशन है पूरी की पूरी। लेकिन अभी क्या है जो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई इसमें जहर मिला दिया गया है, उसमें आपने देखा होगा जमुना के अंदर वहाँ से आगरा से चल के और सीधी इधर से दिल्ली के अंदर एंट्री होती है हरियाणा के बॉर्डर को क्रॉस करते हुए। बहुत सारे जानवर और पक्षी पानी पीते हैं। क्या कोई मरा है क्या? अगर जो जहर मिलेगा तो बहुत सारे पक्षी और जानवर मर चुके होंगे, लेकिन ऐसी कोई घटना ना तो सामने आई है, ना ही किसी ने कुछ बताया अभी तक, ना किसी टीवी चैनल ने इसको दिखाया है कि ऐसी कोई घटना हुई है। तो ये सभी बेबुनियाद बातें हैं और इलेक्शन का टाइम है, ये बीजेपी को बदनाम करने की एक साजिश है। जी और बीजेपी के ये एक सिर्फ दिल्ली के अंदर हल्ला मचाने की वो है कि एक बार दहशत फैल जाए कि बीजेपी लोगों को मरवाना चाहती है, ऐसी दहशत से फैला के और बीजेपी को कमजोर किया जाए, बैकफुट पे लाया जाए। ये केजरीवाल की चाल है बस, और कुछ नहीं है इसमें। क्या लगता है आपको कि ये चाल कामयाब होगी? नहीं नहीं नहीं, आज का जो युवा है और आज का जो वोटर है वो बिल्कुल सतर्क है और वो इस चीज को बहुत भली भांति से समझ रहा है। केजरीवाल हर स्टेप पे ये कह रहे कि मैं जमुना की सफाई का मैंने वादा किया था लेकिन मैं नहीं करा पाया इस चीज को। वो अपने इस गुनाह को कबूल कर रहा है, जिसमें 8,400 करोड़ रुपए जो सेंटर से पास हुआ वो उसका भी हिसाब नहीं दे पा रहा है कि मैंने ये पैसा कहाँ खर्च कर दिया, सिक्योरिटी में लगा दिया, शीश महल में लगा दिया, या कहाँ लगा दिया उसने इस पैसे को। और वो आज जनता से कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, मैं माफी मांगता हूं और मैं इस अगले 5 साल का टाइम दे दो और मैं इस जमुना को साफ करा के दूंगा। क्या अगले हर बार माफी मांगने से और हर बार 5 साल मांगने से पहले तो ये बैठा रहेगा कुर्सी पे, फिर इसके बच्चे बैठ जाएंगे सीएम की कुर्सी पे, तो क्या इनकी ये सल्तनत हो गई सदा के लिए? लेकिन जनता जागरूक है, जनता किसी और को मौका देगी। पहले कांग्रेस को मौका दिया था, फिर केजरीवाल को मौका दिया, हो सकता है आपकी बार तीसरी को दे या कांग्रेस को दे, वो जनता की अपनी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी सीट के ऊपर बैठा ही रहेगा, काम भी नहीं करेगा। तो हरियाणा की जनता इस बात से कितना गुस्सा है? देखो हरियाणा की जनता को ब्लेम करना बहुत सरासर गलत है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ इस चीज की। हरियाणा की जनता सनातन का सबसे बड़ी मेजोरिटी पीपल रहते हैं यहाँ पर, और वो बहुत दयालु लोग होते हैं, भंडारा करने में सबसे आगे, लोग गर्मियों के अंदर पानी पिलाने में आगे। वो जहर जैसी चीज कभी नहीं मिला सकते, मैं इस चीज को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और केजरीवाल से सख्त नाराज है हम इस चीज से कि वो लोग हरियाणा के ऊपर ये ब्लेम लगा रहे हैं कि भाई उन्होंने जहर मिला दिया है। अगर जो वो इस तरह की हरकत करेंगे तो वो हरियाणा में, दिल्ली में तो क्या, वो हरियाणा में जो एक आधा खाता खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी जगह जमानत जब्त हुई। ऐसी हरकत करेंगे तो हो सकता है दिल्ली में भी जमानत जब्त हो जाए। इस जो दिल्ली का वोटर्स है वो बिल्कुल सख्त नाराज होगा इन चीजों से। विनोद जी, दिल्ली सरकार के बयानों पर क्या कहेंगे? हरियाणा पे इल्जाम लगाया कि हरियाणा जहर पिला रहा है, पानी हम जहर पी रहे हैं, पानी नहीं पी रहे, जहर पी रहे हैं, तो ये उन्होंने बहुत गलत बात करी है हरियाणा के लिए। मतलब उन्होंने एक दाग लगाया हरियाणा के ऊपर। हरियाणा की जनता इस बात से कितनी नाराज है?
तो हरियाणा की जनता नाराज है उनसे कि उसको किसी प्रकार की वोट मत दो, उसको सीएम नहीं बनने देंगे। अच्छा। मतलब ये खिलाफ है, हरियाणा के खिलाफ है। क्या वे इतने बड़े सीएम होने के बाद ऐसी मतलब बातें कर रहे हैं तो अच्छा नहीं है ये जी। ये मतलब उनके लिए अच्छी बात नहीं है। भाई जहर पी रहे हैं, जहर है क्या हरियाणा उनको मारना चाहता है? जी। हरियाणा मारना थोड़ी चाहता है उनके, भाई खत्म हो जाए। अपने आप सरकार अपनी खत्म करना चाहते हैं वे कि हमारी सरकार खत्म हो, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड बोल के वो गलत काम कर रहे हैं। वो अच्छी बातें करें तो पब्लिक को अपने काबू में लाएं तो कुछ उनकी वोटें भी आएंगी। अब वो ऐसे करेंगे तो कुछ उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि इस बार ऐसे बयानों के बाद वो हार जाएंगे? वो हारने के तो पूरे चांस कर रहे हैं अपने। जी। अभी जहाँ भी जाते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, करते कुछ है नहीं। वो झुग्गी झोपड़ी में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे ही करते हैं। झुग्गी झोपड़ी सब परेशान है इनसे। तो जैसे कि आपने देखो हरियाणा के लोग दिल्ली सरकार से किस तरीके से नाराज हैं, जिस वजह से वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी को हरियाणा सरकार से और हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। आपको क्या लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बयानों को लेकर और हरियाणा पर जो इल्जाम लगाए गए हैं उनको लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।